नमस्ते साथियों। संस्कृत साहित्य के आधुनिक कवियों के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने दो कवियों को पढ़ा था। पिछले दो वीडियो में प्रथम थे भट्ट मथुरानाथ शास्त्री और द्वितीय जो उनके पुत्र हैं वो थे देवर्षि कलानाथ शास्त्री। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और आगे बढ़ते हैं तीसरे कवि के साथ। तो तीसरे जो आज के हमारे कवि हैं वो हैं डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री। तो डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री के जीवन परिचय के बारे में बात करते हैं। तो डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री का उनका जन्म 13 अप्रैल 1939 को हुआ था। कब हुआ था उनका जन्म? 13 अप्रैल 1939 को। जन्म स्थान था जयपुर। उनके पिताश्री का क्या नाम था? तो उनके पिताजी का नाम था वृद्धिचंद्र शास्त्री। पदस्थापन था इनका राजस्थान कॉलेज ऑफ जयपुर। राजस्थान कॉलेज है वो जयपुर में। राष्ट्रपति पुरस्कार कब मिला था इनको? तो इनका राष्ट्रपति पुरस्कार 2002 में मिला था। संपादन की अगर हम बात करें तो इन्होंने बीकानेर से प्रकाशित संस्कृत पत्रिका, बीकानेर से क्या प्रकाशित है? संस्कृत पत्रिका। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है वसुंधरा और उसका कोष्टक या ब्रैकेट में जो नाम है वो है विश्वम्भरा या वसुंधरा। तथा राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर से प्रकाशित ग्रंथ राजस्थान से आधुनिका निबंधकारा, राजस्थान के आधुनिक निबंधकार का संपादन किया। इनकी उपलब्धि की बात करते हैं तो राजस्थान विश्वविद्यालय से 1965 में इन्होंने डी.लिट की उपाधि, कब? 1965 में इन्होंने किसकी उपाधि? डी.लिट की उपाधि, जिसको क्या कहते हैं? साहित्य वारिधि प्राप्त करने वाले ये राजस्थान के प्रथम संस्कृत विद्वान थे। तो ये क्या थे? राजस्थान के प्रथम संस्कृत विद्वान। किसकी उपाधि प्राप्त करने वाले? डी.लिट की। विषय, इन्होंने जयपुर की संस्कृत साहित्य को देन विषय पर डी.लिट की उपाधि प्रदान की थी। तो इन्होंने डी.लिट की उपाधि कब प्राप्त की थी? तो 1965 में। ये राजस्थान के प्रथम विद्वान थे जिन्होंने संस्कृत साहित्य में डी.लिट की उपाधि प्रदान की थी। किस विषय पर की थी? तो जयपुर की संस्कृत साहित्य को देन नामक विषय पर इन्होंने डी.लिट की उपाधि प्रदान की थी। निदेशक, ये राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर के मानद निदेशक भी रहे। जो राजस्थान संस्कृत अकादमी है जयपुर की, उसके मानद निदेशक कौन रहे? तो डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री। सम्मान की बात करते हैं तो हारित ऋषि पुरस्कार जो 1991 और विज्ञान पुरस्कार जो 2001, दो कौन कौन से सम्मान हैं इनको दिए हुए हैं? एक तो हारित ऋषि पुरस्कार 1991 और दूसरा है विज्ञान पुरस्कार 2000 से 2001 के अंतर्गत। और एक जो पुरस्कार है वो राष्ट्रपति पुरस्कार 2002 में दिया गया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं इनके रचना परिचय पर। तो रचना परिचय की बात करेंगे हम इनके कथा से। तो इनकी कथा के अंतर्गत ही इनका रचना परिचय आ जाएगा। तो प्रथम पे कथा इन्होंने कौन सी कथा लिखी? जीवन ज्योति व आत्मवेदना। इन्होंने दो कथाएं लिखी, एक तो जीवन ज्योति, एक आत्मवेदना। गद्य काव्य की बात करते तो संस्कृत गद्य प्रवाह व पंचामृतम, संस्कृत गद्य प्रवाह व पंचामृतम इन्होंने दो गद्य का संपादन किया है। रेडियो रूपक इनके हैं 3, महाकविर्माग, बिल्हण चरितम और जगतगुरु शंकराचार्य है। टीका ग्रंथ इनके याज्ञवल्क्य स्मृति, जो आचाराध्याय, किरातार्जुनीयम जिसका द्वितीय सर्ग, प्रतिज्ञा योगंध रायणम। क्या है? प्रतिज्ञा योगंध रायण। मध्यम व्यायोग, इंदुमती स्वयंवर जो रघुवंश के 6म सर्ग में है, वह नेषदीय चरितम जिसका तृतीय सर्ग है। इनके ऊपर इन्होंने क्या लिखी है? टीकाएं लिखी है। विशेष,
इन्होंने जैन मुनि श्री विद्यासागर द्वारा रचित ग्रंथ श्रवण शतक का संपादन भी किया है। इनके द्वारा रचित जीवन ज्योति नामक कहानी स्वर मंगला पत्रिका से प्रकाशित हो चुकी है, जो जयपुर से प्रकाशित पत्रिका है। इनके द्वारा रचित कहानी आत्मवेदना में जमींदार होते हैं ना, उनके द्वारा जो हरिजन होते हैं, जो ग्वाल काम करते हैं, उन पर किए गए अत्याचारों का वर्णन है। तो प्रभाकर शास्त्री की जो आत्मवेदना जो नामक कहानी है, उसमें जमींदारों द्वारा हरिजनों पर किए गए अत्याचार के बारे में इन्होंने प्रभाकर शास्त्री जी ने उसके अंतर्गत लिखा है कि किस प्रकार से प्राचीन समय पर जमींदारों जो थे वो अत्याचार करते थे, किन पर, हरिजनों पर। तो ये हमने इनके बारे में पढ़ लिया है। इनका जन्म 13 अप्रैल 1939 को हुआ था और 2002 में इनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था। हारित पुरस्कार इनको 1991 में और विज्ञान पुरस्कार इनको 2001 के अंतर्गत मिला था। 1965 में इन्होंने डीलिट की उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों, ये था आज हमारे आधुनिक संस्कृत साहित्य के ऋषि डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री या कवि डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री जी के बारे में। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।